बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भली कार शे तव्हांखे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो थो मैं यकीनन अॼु पहिरियों रोज़ो हुयो, रमज़ान जो पहिरियों ॾींहुं गुज़रियो ऐं मां दुआ थो कयां कि हिन मुबारक ॾींहं जे सदके, मुबारक महीने जे सदके पाकिस्तान जी मुश्किलात घटि थियनि, गुरबत, महांगाई, बेरोज़गारी घटि थिए ऐं पाकिस्तान जे लाइ अचण वारा ॾींहं सुठा थियनि। आमीन। अॼु जी सभिनी खां वॾी ख़बर आहे असांजी काबीना, वफ़ाक़ी काबीना में जेके फ़ैसिला था थियनि हुननि ते माण्हू सवाल था खणनि कि इहा काबीना मेरिट ते ठही आहे या पर्ची ते ठही आहे। यकीनन कुझु अहिड़ा नाला आहिनि जेके काबीना में अचण खां पोइ काबीना जी तश्कील ते, हिन सॼे प्रोसेस ते क्वेश्चन मार्क्स लॻी विया आहिनि। उन्हनि क्वेश्चन मार्क्स ते अॼु असां डिस्कस कंदासीं। जेको पहिरियों क्वेश्चन मार्क आहे ऑफकोर्स उहो आहे मोहसिन नक़वी साहब जो। मोहसिन नक़वी जेके केयरटेकर चीफ मिनिस्टर या पंजाब जा ऐं हुन खां पोइ गवर्नमेंट में बि अची विया आहिनि एज़ फेडरल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, दाख़िले जो खातो उन्हनि खे मिलियो आहे। ऐं अता तारड़ साहब जेके हिन महिल वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इत्तलात आहिनि, इंफॉर्मेशन, उन्हनि खे वज़ाहत ॾियणी पई, अची करे ॿुधाइणो पियो कि मोहसिन नक़वी साहब मेरिट ते पूरा आहिनि। हुननि वज़ाहत ॾिनी कि का पर्ची न आहे, का मेरिट न आहे, इस्टेब्लिशमेंट जा माण्हू न आहिनि मोहसिन नक़वी साहब, ऐं वाज़े करे छॾियऊं त उहो टारगेट करणु कंहिंखे बि न आया आहिनि। यानी इहो इल्ज़ाम हुयो मोहसिन नक़वी ते कि मोहसिन नक़वी खे आंदो ई हिन करे वियो आहे कि उहो PTI खे टारगेट कनि, इमरान ख़ान खे टारगेट कनि, ऐं उहो टारगेट असां वफ़ाक़ी काबीना जे हिकिड़े ॾींहं में असां ॾिसी वरितोसीं जॾहिं अडियाला जेल में मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो 2 हफ़्तनि लाइ बंदि थी वियो आहे सिक्योरिटी जे नाले ते। अॻिते हुनखे बि डिस्कस कंदासीं। ॿियो जेको नालो आहे ऑफकोर्स असांखे ख़बर आहे आहद चीमा जो नालो आहे वफ़ाक़ी काबीना में, जंहिंखे चयो वियो आहे कि उहो मेरिट ते न आहिनि, अवामी नुमाइंदा बि न आहिनि, इलेक्शन बि कोन विढ़िया आहिनि, पर उहो कैबिनेट जो हिसो आहिनि। ॿियो असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हिकिड़ो असांजा वज़ीर ख़ज़ाना आया आहिनि जेको 3 करोड़ महाना जी पघार छॾे करे हिन उहिदे लाइ आया आहिनि, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जेके प्रेसिडेंट हुआ HBL जा। हुननि जे लाइ अॼु ब्लूमबर्ग हिकिड़ो आर्टिकल लिखियो आहे कि इहो ई माण्हू पाकिस्तान खे खपे पियो IMF सां डील करण लाइ, पाकिस्तान खे इकोनॉमिक क्राइसिस, माशी बहरान मां कढण लाइ, ऐं यकीनन तारीफ़ त थी आहे। ॿियो तव्हां हिकिड़ो अॼु स्टेटमेंट बि ॾिनो आहे असांजे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कि अचण वारो माली साल पाकिस्तान लाइ इलाही ॾुखियो हूंदो, वॾा ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा। त असांखे सोचणो आहे कि अचण वारो वक़्तु कहिड़ो हूंदो ऐं छा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ही वो सही माण्हू आहे जेको पाकिस्तान खे हिननि हालात में फाइनेंशियली सही फ़ैसिला करे हिन मुआशी बुहरान मां कढंदो। टियों जेको फ़ैसिलो आहे काबीना में जंहिं ते सवाल पिया खयां वञनि उहो आहे इसहाक़ डार साहब जो। इसहाक़ डार साहब असांखे ख़बर आहे कि PDM हुकूमत जेके 16-18 माह जी हुकूमत हुई हुनमें नाकाम तरीन वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना हुया। हाणे हुननि खे वज़ीर ख़ारजा ठाहे छॾियो वियो आहे। त छा हिकिड़ो नाकाम तरीन वज़ीर ख़ज़ाना कामयाब वज़ीर ख़ारजा ठही सघे थो, कंसिडरिंग कि हुन खां अॻु में जेको वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर हुयो उहो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, जंहिंजी परफॉर्मेंस एतिरी आउट क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि जेको यकीनन ॾिसंदो, तव्हांजी तक़रीरूं ॾिसंदो, तव्हांजी डिप्लोमेसी जा फ़ैसिला ॾिसंदो त वाज़े थी वेंदो कि फॉरेन मिनिस्ट्री हलाइण जा जेके तरीक़ेकार, कम्युनिकेशन जी जेका स्किल आहे उहा हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। जेका इसहाक़ डार वटि असांखे ऑफकोर्स उहा ॾिसण में त अॼु ताईं कोन आई आहे। तव्हांखे इहो कलमदान कॾहिं मिलियो ई न आहे। तव्हांखे फाइनेंस जो कलमदान मिलियो ऐं तव्हां जॾहिं स्टेटमेंट्स ॾींदा आहियो कि डॉलर 200 खां मथे न वेंदो त डॉलर 300 ताईं हलियो वेंदो। त हिन करे इहो सोचण जी ज़रूरत आहे कि वफ़ाक़ी काबीना में जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उहे सही थिया आहिनि या न थिया आहिनि। हिन जी तश्कील में डिसाइडिंग कि केरु मिनिस्टर ठहंदो न ठहंदो, अॼु प्रोग्राम में इहो बि डिस्कस कंदासीं। ऐं ॿियो हिन काबीना जे ठहण खां पोइ जेको पहिरियों फ़ैसिलो थियो आहे उहो थियो आहे अडियाला जेल में 2 हफ़्तनि ताईं को बि मुलाक़ात न थींदी। यकीनन हे पंजाब जी होम मिनिस्ट्री मां फ़ैसिलो आयो आहे ऐं जॾहिं सुबुह इहो फ़ैसिलो आयो पोइ काफ़ी ॾींहं ते टॉक शोज़ थिया आहिनि ऐं हाणे राति ताईं ख़बर इहा आई आहे कि जेके ॿिया बि जेल्स आहिनि, अटक जेल थी वियो, DG खान जो जेल थी वियो, मियां वाली जी जेल थी वई, सभिनीनि जायुनि ते सिक्योरिटी हाई अलर्ट कई वई आहे। वजह इहा ई ॿुधाई वई आहे हिन पाबंदी ते कि सिक्योरिटी ख़दशात आहिनि। जॾहिं कि असांखे ख़बर आहे कि 15 ॾींहं अॻु, तक़रीबन 15 ॾींहं अॻु 2 दहशतगर्द झलिया विया जेके गैर मुल्की पाकिस्तानी चिन यानी अफ़गानी शहरी हुआ, हुननि वटि नक्शा हुआ अडियाला जेल जा। हुन महिल इहो फ़ैसिलो न कयो वियो छो जे करे काबीना कोन हुई, प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट स्वर्न इन, ॿिया उहिदा ख़ाली हुआ, निगरान हुकूमत हुई। हाणे जीअं निगरान हुकूमत आई आहे फौरन सां हुननि चयो कि इमरान ख़ान सां मुलाक़ातूं बंदि कयो। हाणे हज़ारे जेके कैदी आहिनि अडियाला में उहे पंहिंजे प्यारनि सां मुलाक़ातूं न करे सघंदा। ऐं यकीनन जेके अलीमा ख़ान आहे, इमरान ख़ान जी भेण आहे, हुननि जी अपील इहा आहे कि जेके बि PTI वारा आहिनि MP MNAs अडियाला जेल ते एहतजाज कंदा। ऐं असांखे अॻु में ई ख़बर आहे कि जेतिरा बि PTI जा माण्हू मिलण वेंदा बानी PTI सां उहे अॻु में अदालत खां परमिशन वठंदा, ऑर्डर वठी करे जेल सुप्रिटेंडेंट ॾे वेंदा, हुन जेलर खे चवंदा कि हाणे अदालत जो हुकुम आहे, मिल रहा है। हाणे उहा ऑर्डर बि मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा, पर जेलर साहब असांखे चवंदा कि ऑफकोर्स हुननि खे चवंदा कि सिक्योरिटी वजूहात जी बिना ते तव्हांजी मुलाक़ात हाणे कोन थींदी, 2 हफ़्तनि लाइ बैन थी वियो आहे मुलाक़ातनि ते। यकीनन अॼु जे प्रोग्राम इहो डिस्कस कंदासीं कि जेको मोहसिन नक़वी लाइ चयो पियो वञे कि इहे टारगेट करण लाइ आया आहिनि
PTI के इमरान खान के, तो वो टारगेट त असां ॾिसी वरितोसीं पहिरें ॾींहं ते कि 2 हफ़्ता हाणे को मुलाक़ातूं, छो जे पार्टी जो लीडर आहे त उहो पार्टी जा जेतिरा बि माण्हू आहिनि उनखां मशवरो वठणु वेंदा, पर हाणे उहो 2 हफ़्तनि ताईं को मशवरो न हूंदो, जंहिंजे करे उहो पार्टी जो चवणु आहे कि हाणे बानी PTI जी लाइफ खे थ्रेट आहे, सिक्योरिटी वजूहात हुजनि या न हुजनि, पर अंदरां जेको सिस्टम अची वियो आहे उहा ई इमरान खान लाइ वॾी थ्रेट आहे। ॿी जेका हिकिड़ी असां वॾी ख़बर ॾिठीसीं कि सेनेट इलेक्शन असांखे ख़बर आहे कि थियण वारा आहिनि, ऐं पीपल्स पार्टी, जमियत उलमा इस्लाम फे, मौलाना फज़लुर रहमान गॾिजी विया आहिनि, हथ मिलाए वरिता अथऊं। असांखे इहो बि यादि हुजणु घुरिजे कि कल्ह जे ॾींहं में इहा स्टेटमेंट आई फवाद चौधरी जी तरफ़ां कि अगरि मौलाना फज़लुर रहमान साहब खे को मैनेज न कंदो त इहा हुकूमत न हली सघंदी। त हाणे असां ॾिसूं था कि पीपल्स पार्टी उहा पहिरीं पार्टी आहे जंहिं JUI फे सां हथ मिलाए वरितो आहे, उन्हनि खे राज़ी करे वरितो आहे इतिहाद करण लाइ सेनेट इलेक्शंस में, जेका हिकु वॾी पेशरफ़्त आहे। छो जे करे असां ॾिसूं मौलाना फज़लुर रहमान जा रीसेंट स्टेटमेंट्स, तो इस्टेब्लिशमेंट ते इलाही अटैक पिया कनि, वॾी वॾियूं स्टेटमेंट्स पिया ॾियनि, पर हाणे छो जे करे इतिहाद थी वेंदो, गवर्नमेंट में हिसो ठहंदा बलोचिस्तान में, स्पेशली सेनेट में, ऐवान बाला में, तो हुन खां पोइ हुननि जो स्टांस थोरो चेंज थींदो एंड थोरो सो सॉफ्ट थी वेंदो, लाइटर साइड ते अची वेंदा, अहिड़ा सीरियस स्टेटमेंट्स न ॾींदा जीअं अॼुकल्ह असां ॾिसूं पिया मौलाना फज़लुर रहमान साहब जा। हिन इतिहाद खे बि असां डिस्कस कंदासीं। ऐं ऑफकोर्स IMF जी हिकिड़ी वॾी ख़बर आहे। IMF जी वॾी ख़बर इहा आहे कि IMF जी जेका डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर माई हिकिड़ी आहे उहा इंडियन आहे, ऐं इंडिया जी तरफ़ां IMF जी हिन डील में मुदाख़लत पई कई वञे। हेसि ताईं त हुननि हिकिड़ी शर्त इहा रखी आहे कि इहो चेक कयो वेंदो कि IMF जेको पैसो ॾिए थो पाकिस्तान खे, ॿिया डोनर्स जेको पैसो ॾियनि था पाकिस्तान खे, उहो दिफ़ा ते इस्तेमालु न थिए, असांजी फ़ौज जे लाइ इस्तेमालु न थिए, आर्म्स एंड एम्यूनेशन जी प्रोडक्शन जे लाइ इस्तेमालु न थिए। त यकीनन इंसान असांखे ख़बर पए थो कि जेको दुश्मन मुल्क आहे हुन वॾा प्लान्स तयारु कया आहिनि पाकिस्तान ते हमलो करण लाइ। हाणे असांखे सोचणो आहे कि असां हुननि जे प्लान खे कीअं जवाबु ॾींदासीं। ऑफकोर्स आसिफ अली ज़रदारी साहब जी हिकिड़ी वॾी ख़बर हुई कि उहो पघार न खणंदा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज़। सिंध में नया चीफ सेक्रेटरी अची चुकिया आहिनि, आसिफ हैदर शाह साहब जो नालो आयो आहे, सिंध जी नई काबीना बि अची वई आहे जंहिंमें यकीनन हलफ़ खयो वियो आहे। लेकिन हाणे सम्झूं था कि हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं कि जेका काबीना ठही आहे विफ़ाक़ में बि, सूबनि में बि, मेरिट ते ठही आहे, पर्ची ते ठही आहे, ऐं जेको पहिरियों फ़ैसिलो विफ़ाक़ी काबीना कयो आहे 2 हफ़्तनि लाइ अडियाला ते पाबंदी ऐं मुलाक़ातनि ऐं ॿियनि जेलनि ते बि सिक्योरिटी हाई अलर्ट रुगो हिन करे कि इमरान खान खे सां न मिली सघे, या एक्चुअली सिक्योरिटी अलर्ट आहे, IMF, सभु का शइ डिस्कस कंदासीं हिकिड़ी ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिस्कशन कंदासीं, असां सां गॾु मौजूद आहिनि JUI फे जा सीनियर रहनुमा आहिनि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह के सामने आप ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आज मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूं वो है विफाकी काबीना की तश्कील से मुताल्लिक हुजूर। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ को मीडिया पर आकर ये बताना पड़ा कि मोहसिन नकवी साहब किसी को टारगेट करने नहीं आए हैं, मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आए हैं। तो सर जो आम आदमी है वो यही सोचता है कि अगर वफाकी वजीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं है तो फिर यकीनन ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी भी होंगे और ये टारगेट करने भी आए होंगे। और आते ही हमने आज वफाकी काबीना का पहला हमने आने के बाद दिन ऐसा देखा कि अडियाला जेल के ऊपर 2 हफ्ते की पाबंदी लग गई कि कोई मुलाकात भी नहीं कर पाएगा। तो लगा ऐसे ही रहा है कि टारगेट करने ही आए हैं और किसी के पर्ची पर ही आए हैं। आप सर क्या समझते हैं, वफाकी काबीना की तश्कील दुरुस्त तरीके से की गई है, मेरिट पे या पर्ची पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दाल में कुछ काला है ना। सरफराज बुख्ती साहब हमारे निगरान वजीर दाखिला थे और उन्होंने फिर ओहदा छोड़ा और वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अब वो वजीर आला बलोचिस्तान है। और ये साथ जिनका आप नाम ले रहे हैं ये पंजाब के वजीर आला थे जी। ओहदा छोड़ने के बाद उनको वफाकी काबीने में जगह दी गई और इस लिहाज से खतरा तो है कि एक आदमी को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। फिर उनके फौरन आने के बाद अगर अडियाला जेल पर पाबंदी लगती है मुलाकातों में तो ये कोई अच्छा शेड्यूल तो नहीं है। अब इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए जी। तो इस कहने में कोई कबाहत नहीं है, न नून वालों को, न तारड़ साहब को, न गैर तारड़ को, कि जिस तरह निगरान काबीना वजीर आजम कैसे आया, न हिज़्ब इक़्तिदार के कायद को पता था न हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद को, और काबीना कैसी आई और सूबाई वज़रा कैसे आए, वज़रा आला। तो इसी तरह जो नई काबीना भी है
وہ آصف زدہ ضرور ہے. جی سر. اگر وہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آئے, لیکن ان کا آصف ضرور پڑا ہوا ہے. ٹھیک سر, ٹھیک سر. اب میں ویلکم کرنا چاہوں گا ڈسکشن میں ندیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فرام پی ٹی آئی. ندیم صاحب السلام علیکم, کین یو ہیئر می کلیئرلی سر؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک سن رہا ہوں جی. آپ ندیم صاحب, پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا, میں یقیناً جانتا بھی ہوں پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے کہ وفاقی کابینہ میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو میرٹ پہ پورا نہیں اترتے ہیں اور پرچی پہ ان کی سلیکشن ہوئی ہے. عطا تارڑ نے کہہ دیا کہ محسن نقوی کسی کو ٹارگٹ کرنے نہیں آئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم پہلے دن ہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹارگٹ ہو گئی ہے, 2 ہفتے کے لیے کوئی ملاقات نہیں ہوگی اڈیالہ میں. اور تو آپ کی نظر میں سر یہ جو کابینہ تشکیل ہوئی ہے یہ جمہوری طریقے سے ہوئی ہے, میرٹ پہ یا پرچی پہ؟ قریشی صاحب. طلب بھائی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, بڑا آپ کا یہ معصومانہ سوال ہے. اس معصومانہ سوال کا میں جواب کیا دوں آپ کو؟ سچ سچ دے دیں سر. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے, بلکہ جس شہر میں آپ تشریف فرمائے یہاں سے لے کے اور کوئٹہ, بلوچستان اور پنجاب اور کے پی, ہر جگہ پر لوگوں نے اس ایگزسٹنگ سسٹم کے اس ٹولے کو جو آج ایک بار پھر پی ڈی ایم پلس کی صورت میں حکمران بنا ہوا ہے ان کو مسترد کر دیا. پاکستان کی سیاست میں بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی رہی ہیں. یہ ریجیکٹڈ کی اصطلاح اس بار جو ان کے ماتھے پر جھومر کی طرح چپکی ہے یہ کبھی نہیں اترے گی. میں گزارش کر دوں وہاں سے ہونے والا سلسلہ 8 فروری کے بعد جو چلا اور پورا 15 دن پاکستان میں انتخابات ہوتے رہے, کچھ لوگ 9 فروری کو منتخب ہوئے, کچھ 10 کو ہوئے, کچھ 11 کو ہوئے, کچھ ابھی تک, تو وہ ابھی سلسلہ رکا نہیں ہے. اور فیڈرل کیبنٹ کون سی, یہ ڈیموکریٹک لوگوں کی ہے. ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے, جتنے ڈیموکریٹس ہیں نام کے, ان کا نہ ڈیموکریسی پہ یقین ہے, نہ پاکستان کی عوام پر یقین ہے. وہ تمام نعرے دریا برج کر دیے انہوں نے جو کہا کرتے تھے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ووٹ کو عزت دو, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہ سب نعرے انہوں نے دریا برد کر دیے. ایک نعرہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ ہر صورت اقتدار میں رہنا ہے. جہاں تک فیڈرل کیبنٹ کی تشکیل کا تعلق ہے, چلے جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے جس ماحول میں بھی, وہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی نا جی. کیونکہ اگر یہاں مردوں کے فیصلے جو دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے فیصلے 40 سال بعد 50 سال بعد ہوتے ہیں, کبھی اس ملک میں وہ نظام بھی آئے گا انشاءاللہ کہ یہاں زندوں کے فیصلے بھی ہوا کریں گے. تو جب فیصلے ہوں گے تو بتایا جائے گا کہ جو لوگ بھلے بوگس نتائج کے پر جیت کر آئے وہ اس قابل نہیں تھے وہ فیڈرل کیبنٹ کا پارٹ بنے. یہ فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر تحفہ اور تحائف کی ایک ایسی نئی صورت ہے کہ لوگوں کو oblige کیا گیا ہے. یہ فرمائشی کیبنٹ ہے, یعنی ٹارگٹ کرنے کے لیے محسن نقوی آئے ہیں پی ٹی آئی کو, ایسا ہی ہے. لیکن میں اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لوں گا. لوگ بڑا میٹھا میٹھا بولتے ہیں, بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی شیریں زبان, لیکن وہ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں وہ سب پوری قوم کو معلوم ہے. میں اظہار افسوس کرتا ہوں آپ کے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب, عمران خان صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب اور دیگر جیلوں میں ہمارے جو مختلف رہنما نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. کچھ لوگوں کو صرف تسکین قلب دینے کے لیے ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے, ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. یہ کون سا مطلب نظام عدل ہے, کون سا نظام جمہور ہے؟ یہ تو سامراجی نظام میں بھی ایسا نہیں ہوتا, وکٹوریل لاز میں بھی ایسا نہیں ہوتا. اجازت دیں قریشی صاحب, مفتی صاحب سے بھی گفتگو رکھیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. مفتی صاحب, ایک اور کابینہ سے جڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, کیا ایک ناکام وزیر خزانہ ایک کامیاب وزیر خارجہ بن سکتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ایک مقولہ ہے انگریزی میں. ایسا تو کوئی آدمی اس پر پورا نہیں اترتا. یہ جو لوگ ہیں یہ سفارشی قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگوں کا کابینہ میں رکھنا ان کی مجبوری ہوتی ہے, وہ رشتے کی بنیاد پر. خواجہ آصف کی بیٹی کو اس لیے رکھا گیا سر, خواجہ آصف کی بیٹی کو اس لیے رکھا گیا, اور عرض کر رہا ہوں نا, اس لیے ان کو رشتے کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے. میرٹ کو نہیں دیکھا جاتا, تو میرٹ کہاں ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ جو شخص وزیر اعظم بنا ہے کیا وہ حلف اٹھا سکتا ہے کہ میں فارم 45 کے مطابق جیتا ہوں اور وزیر اعظم بنوں؟ یہ تو ضمیر پر ان کا بوجھ ہوگا. جو لوگ بھی اس طرح آئے ہیں اور کیبنٹ کے اندر بھی آ گئے وہ تو ڈبل ضمیر کے مجرم ہیں. تو یہاں چونکہ تمام پرچیاں چلتی ہیں تو پرچی والے بتاتے ہیں کہ ان کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. یہ روبوٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں
इनको जिस तरह इशारा होता है इस तरह करते हैं। जो लोग इनको मुकर्रर करते हैं वो नजर नहीं आते, पर्दा नशीन होते हैं। अगर वो नजर आते तो हम उनसे पूछते हैं कि इसहाक डार को आपने वजीर खारजा क्यों बनाया, ये तो अपने फील्ड के अंदर नाकाम है। और उनसे हम ये पूछते हैं कि मोहम्मद औरंगजेब को आप कैसे ले आए, और ये पूछते हैं कि मरियम बीबी कैसी आ गई पंजाब के अंदर, और ये पूछते हैं कि मोहसिन नकवी कैसे आया। लेकिन वो लोग तो जवाबदेही नहीं है, वो नजर नहीं आते, गूंगे और चाड़े किस्म के हैं। और जो लोग सामने इनके पास इख्तियार नहीं है, तो ये हमारा इल्मिया था, ये इल्मिया है, और ये अलमिया हमारा रहेगा। राइट मुफ्ती साहब, राइट मुफ्ती साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा दिया। कुरैशी साहब, आपकी नज़र में भी एक फेल्ड फाइनेंस मिनिस्टर क्या काम एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर बन सकता है? और अगर कोई मिनिस्टर फेल हो जाए सर अपनी जिम्मेदारियों में, तो उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए? इसहाक डार का सवाल कुरैशी साहब। हुजूर, ये तो सारे लोग फेल हो गए हैं। फेल क्या, इनको पाकिस्तान की आवाम ने असेंबलियों में एडमिशन की अप्रूवल भी नहीं दी। ये तो एक जबर का निजाम है, जबरदस्ती ये सब हम पर मुसल्लत किए गए हैं। और आप देखें कि इसहाक डार साहब बतौर वजीर खजाना 16 माह जो कुछ पाकिस्तान में करते रहे, उनके हवाले से मुफ्ता इस्माइल जो इन्हीं की जमात से थे, शाहिद खाकान अब्बासी जो इन्हीं की जमात के रहे, साबिक वजीर आजम रहे, वो क्या फरमाते रहे। और फिर बिलावल जरदारी साहब अपनी 1.5 माह की इंतखाबी कैंपेन में जगह जगह शहबाज गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी थी और मौशी तौर पे जो पाकिस्तान में तबाही आई, बिलखुसूस उन 16 माह में जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, वो सब कुछ बस जुबानी आप बिलावल जरदारी सुने तो आपको किसी बात पर शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, इनका लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे जैसे ये इक़्तिदार के करीब जाते हैं तो फिर अपनी जाती तरजीहात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, अपने जाती एजेंडाज को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, या अपनी उन तमाम बातों से यकसर रुख फेर लेते हैं जो ये दौरे अपोजिशन में कह रहे होते हैं। अब तो बिलावल साहब अपोजिशन में नहीं थे, वो बाकायदा मतलब उन्हीं की नामजद केयर टेकर गवर्नमेंट थी। अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट की मौजूदगी में वो खुद बबांग दोहल अपनी कैंपेन चला रहे थे और उनके साथ पीएमएलएन अपनी कैंपेन चला रही थी। बिल्कुल उसी वक्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को और इवन मेंबरान असेंबली को, जो डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप थी, उनको भी इजाजत नहीं थी वो अपनी कैंपेन आगे बढ़ा सके। लेकिन आप देखिए लोगों ने जिस तरह से वोट के जरिए ये इजहार नफरत किया है और इनको यकसर मुस्तरद किया है। अगर अब भी पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं, मुझे 100% यकीन है पाकिस्तान मुहिब वतन लोगों के हाथ में है। ठीक सर। लेकिन जाती पसंद नापसंद पर, जाती प्रखाश पर या जाती किसी बात की नापसंदीदगी पर ऐसे लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर देना पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने के मुताबिक है। इतनी अजीब बात है कि इसहाक डार साहब एक नाकाम वजीर खजाना जो उनकी अपनी जमात कहती है, और अब वो पाकिस्तान का मुकदमा बैरून मुल्क लड़ेंगे। मतलब कितनी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जब वो मिडिल ईस्ट में जिनके उनके पास अकामे हैं, या यूरोप में जहां वो बतौर एब्सकॉन्डर जिंदगी गुजारते रहे हैं। कुरैशी साहब, एक सवाल जरूरी आपसे पूछना है। ऐसे से जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या तासुर बनेगा उन मुल्कों को? कुरैशी साहब, अलीमा खान साहिबा का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई के एमपीएज एमएनएज अडियाला के बाहर एहतजाज करेंगे। कोई कॉल आई आपको अभी तक मालूम पड़ा है सर कि करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, हम हर वो जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे जो हमें पाकिस्तान का आइन देता है। अगरचे पाकिस्तान में इस वक्त जमहूर की आड़ में बदतरीन जुल्म हो रहा है, आइन के तले, आइन की नाक के बिल्कुल नीचे, कानून के बिल्कुल नीचे लाख कानूनियत हो रही है। हम अगर पुरअमन एहतजाज भी करते हैं तो हम पर एफआईआर हैं, 16 एमपीज और 3 एमपीओज हैं, और हमारे सामने अगर मुल्क लूटा जा रहा है तो हम खामोश तमाशाई तो नहीं बन सकते। अगर पार्टी की कॉल आएगी तो हम बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे, और मैं गुजारिश कर दूं, हम पहले भी पुरअमन लोग हैं, हम आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। राइट कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, पर आपके पास सवाल छोड़े जा रहा हूं। यकीनन मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज सबसे ताकतवर आवाज थी जब बात हो रही थी एहतजाज की, जब बात हो रही थी कि किसने इलेक्शन को मनूवर किया, और वो खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने JUIFA के साथ हाथ मिला लिया है बलोचिस्तान में। तो अब क्या वो आवाज उसी ताकत के साथ जारी रहेगी या फिर दब जाएगी? ब्रेक के बाद आपसे सवाल पूछूंगा, ब्रेक लीजिए।
वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मैंने आपके पास एक बड़ा अहम सवाल छोड़ा था। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो खुलकर बबांगे दोहल बरमला ये आवाज उठा रहे थे कि इस धांधली के पीछे कौन है, और कह रहे थे कि हम असेंबलियों के अंदर भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी एहतजाज करेंगे। अब जब आज ये खबर आती है कि सेनेट इलेक्शंस में JUIFA ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है बलूचिस्तान में, तो उसे लग ये रहा है कि अब शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टांस तब्दील हो जाएगा, वो आवाज थोड़ी धीमी हो जाएगी। सर आप मजीद बताइए हमें। नहीं, थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा बड़े एहतराम के साथ। जी सर। वो खबर आई है, वो खबर दुरुस्त है। हम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पहले सेनेटर थे और अब वो बन गए हैं MNA, उनकी सीट रह गई है, तो वहाँ हुकूमती इत्तेहाद के लोग ज्यादा हैं, तो हमारा आदमी भी वहाँ खड़ा है, तो हमें कुछ मदद की जरूरत है वहाँ बाद MPs की। तो वो फिर हमें वो मदद दी है इसमें पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उन्होंने उसके बदले में मदद ली है कि उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे उम्मीदवार को विफाक से इस्लामाबाद से सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। इसकी यही हकीकत है और कुछ नहीं है। और जिस तरह आप कहते हैं कि एक दबंग आवाज है और ठीक निशाने पे फायर हो रहा है, तो इतनी बड़ी आवाज हम चंद वोटों के बदले में उस आवाज को धीमा कर देंगे या छोड़ देंगे, ऐसा कहाँ हो सकता है? थोड़ा सा हमें समझने में लोगों को गलती हो गई है। नहीं सर, ये मैं इसलिए मुफ्ती साहब मैंने इसलिए सवाल उठाया सर आपकी इजाजत से, क्योंकि मौलाना साहब कहते थे कि हम ना सेनेट इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे ना सदारत के इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। एक मिनट, अगर कहीं से हमारा आदमी सेनेटर बन रहा हो तो उसमें तो आपको पता है ना, ये वोट देना लेना होता है, लेकिन लोगों को हमारे समझने में गलती हो गई, गालिबन आपको भी गलती हो गई है। हम इस खित्ते में अभी नहीं आए, पहले से मौजूद हैं, और हमें पिछली सदी से देखा जाए, खासकर जंग आज़ादी से और शामली के जिहाद से, शामली के मैदान के, उसके बाद से जो सूरत हाल आपको सामने है, तो अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा मौक़िफ़ भी किसी मफाद पर बनता है, खुदा न खास्ता, और तब्दील भी हो जाए, नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि हम पहले से ज्यादा दबंग आवाज हमारी होगी और ज्यादा तवाना होगी उस जुल्म के खिलाफ जो 8 फरवरी को रवा किया गया। मुफ्ती साहब मुझे आपसे आखिरी सवाल पूछना है सर, उसके बाद हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। मुफ्ती साहब आखिरी सवाल आपसे ये है, आज की खबर ये है कि IMF के अंदर जो नंबर 2 पोजीशन है डेप्यूटी MD, उस पर जो खातून बराजमान है वो भारतीय हैं, और IMF की जो शराइत आ रही हैं अब, वो लग ऐसा रहा था, पहले हमें लग रहा था लेकिन फिर कंफर्म भी हो गया कि उसमें भारतीय हाथ मुलव्वस है। अब जो नई शर्त वो चेक करना चाहते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं कि IMF और डोनर कंट्री से जो पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है वो कहीं पाकिस्तान के दिफा पे तो खर्च नहीं हो रहा है। तो शर्त ये आ रही है कि जो पैसा आएगा वो पाकिस्तान के दिफा पे खर्च नहीं होगा। तो फिर हुजूर अब तो मेरे ख्याल से हमें पहले बोलते थे कि IMF के पीछे अमेरिका है, बरतानिया है, इजराइल है, तो इतना खौफ नहीं होता था, लेकिन अब जब मालूम पड़ा है कि भारत भी है तो फिर थोड़ा सा जो है ना लोगों को एहसास हो रहा है। आप रोशनी डालिए सर। मैं इसके अंदर एक अलग राय रखता हूँ। जी सर। IMF में जाना हुआ इमरान खान के दौर में, और फिर जो हमारा PDM का दौर था उन्होंने उसकी तौसीक की। ठीक सर। तो हम अपने इजलासों में PDM वालों से पूछते थे कि आप लोग IMF को किस तरह देखते हैं, तो कहते हैं हमारा तो अबूरी दौर है, उस अबूरी दौर के अंदर हम उन शराइत को तब्दील नहीं कर सकते। अब तो अबूरी दौर गुजर गया है, तो 16 महीने का भी गुजर गया और निगरानी गुजर गया, अब बकौल इनके अब तो मुस्तकिल दौर है। मेरा ख्याल है इसमें दबकर शराइत नहीं माननी चाहिए। अगर वो हमें कर्ज देते हैं तो कर्ज के इस्तेमाल के अंदर तो कम अज कम आज़ाद होना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हम तो ऐसा माशी लिहाज से अपना मुल्क किसी के हवाले तो नहीं कर सकते। कल वो ये कहेंगे जी हमारी शर्त यह है कि आप एयरपोर्ट को गिरवी रखो या मोटरवे को गिरवी रखो या एटम बम को गिरवी रखो, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। बात चीजें ऐसी होती हैं कि उस पर वो उसको अपनी पार्टी के नुक्ता नजर से बाला होकर देखना पड़ता है। वो तब होता है जब मुल्क को नुकसान होता है। अगर हमने इस तरह की सख्त शराइत मान ली तो ये हमारे मुल्क के नुकसान होगा। मैं कम अज कम इसके हक में नहीं हूँ, नहीं हमारी जमात इसके हक में। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। NGM मुफ्ती साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे जो नज़रियो सां साम्हूं रखियो कि इन्हें हक़ में न आहिनि कि असां IMF खे अञा वधीक कंटिन्यू कयूं, ऐं जेके माशी हालात आहिनि IMF खे कंटिन्यू करण जे अलावा असां वटि को ऑप्शन आहे ई कोन।
अचण वारा 10-15 साल घटि में घटि असां IMF सां ई जुड़ियल रहंदासीं ऐं हुननि जे हथां मिलियल ई असांखे जेको थोरो घणो 4, 6, 8 अरब डॉलर्स हूंदा उहे असांजे मुल्क खे स्लो एंड स्टेडी स्पीड ते हलाईंदा तरक़ी ईंदे नज़र कोन थी अचे. हिकिड़ी ब्रेक था वठूं. ब्रेक खां पोइ IMF जे हिन प्रोग्राम खे अचण वारे क़िस्तुनि खे डिटेल में डिस्कस कंदासीं. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. डिस्कशन हाणे कंदासीं मईशत ते IMF जे अचण वारे प्रोग्राम ते. अचण वारे हफ़्ते में ही मुज़ाकरात शुरू थियण वारा आहिनि. असांजो मुआशी मुस्तक़बिल आहे छा, महांगाई, बेरोज़गारी, मईशत जी बहाली केसि ताईं थींदी ऐं छा शौकत अज़ीज़ पार्ट 2 ही मईशत के सीधे ट्रैक पे आनी है. केर शौकत अजीज पार्ट 2 ॿुधाईंदासीं. थैंक यू डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला. डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मुआशरत के सितारों के मोहताज नहीं है. डॉक्टर खाकान, शौकत अजीज पार्ट 2, क्या आपको लगता है कि वही हैं द राइट पर्सन? ब्लूमबर्ग ने तो आज उनके हक में आर्टिकल छाप दिया, उनका इंटरव्यू भी, बयान भी आ गया कि माली साल बड़ा मुश्किल होने वाला है. बट वी हैव सीन दिस बिफोर सर, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ. शौकत अजीज भी सिटी बैंकर HBL, ये भी सिटी बैंकर HBL, और लग कुछ ऐसा ही रहा है कि जो शौकत अजीज साहब ने किया था वैसी सूरत हाल फिर से होगी. योर रिव्यू ऑन इट सर. चलो सर, मेरी तो रिव्यू बड़ा क्लियर है इस पे. अदराक कर लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और फिर फैसला कर लें कि क्या करना है. पाकिस्तान खड़ा है जहाँ पे मालियाती खसारा जो है वो रिकॉर्ड होगा इस दफा. पाकिस्तान में इस दफा जो इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर 25-28%, पिछले साल 25-28% हॉवर कर रही है इस साल. पाकिस्तान के सोशल सेक्टर की हालत देखेंगे तो अंदाजा होगा कि हर तरफ मतलब पॉवर्टी बढ़ी है, इसलिए कि हमारी शरह नमू पिछले साल नेगेटिव थी और इस साल 2% भी मुश्किल से होगी. पाकिस्तान का एक्सटर्नल चैलेंज ऐसा है कि 25 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं. IMF की अम्ब्रेला के बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन होगा कि वो इकट्ठे कर सके. पाकिस्तान एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में है, जो प्रोग्राम नहीं है इस वक्त. IMF का एक फैसिलिटी है जो उन्होंने दी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त अपने 8 अरब डॉलर के रिजर्व्स के करीब खड़ा हुआ है और उसको रिव्यू अगले 1-2 दिन में टीम करना शुरू कर देगी. और वो उसको कंप्लीट जब करेगी तो मुझे उम्मीद है कि 1.2 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे और एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो मुल्क में दिखाई दे रही है वो कंटिन्यू कर जाएगी. ये है इस वक्त पाकिस्तान का नक्शा. अब आप मुझे बताइए कि आपने पाकिस्तान के इस नक्शे की तस्हीह कहां से शुरू करनी है. ये है वो प्लान जो किसी भी गवर्नमेंट को सामने रखना है. उसके कोई भी मिनिस्टर्स और कोई भी टीम हो, वो तो उनका प्रेरोगेटिव है चूज करना. बट मैं अब भी कहता हूं कि पहला ही टास्क ये है कि जो आपने इस फैसिलिटी से निकलना है तो आपने ग्लाइड इन करना है एक और IMF प्रोग्राम में. वहां पे आपको अपना पूरा जो कहेंगे तजर्बा एज अ गवर्नमेंट, आपको अपनी बुर्दबारी, निगोशिएशन स्किल्स, और सबसे बढ़ के आपने ये बताना है कि व्हाट इज पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान, जिस पे बेस करके IMF का नेक्स्ट प्रोग्राम बनना है. अगर पाकिस्तान ये काम नहीं कर पाता तो आप 3 साल बाद भी मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा. मैं यही कहूंगा कि हमें वो प्लान पहले अपना बताना है, फिर IMF से उसको मनवाना है शौकत और अजीज IMF पार्ट को साथ लेके 2, चलना. मोहम्मद औरंगजेब इज द राइट पर्सन इन योर ओपिनियन? सर, इन माय ओपिनियन पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से ज्यादा लोगों की जरूरत है हर एरिया में. मसलन मिसाल ये देता हूं, पब्लिक फाइनेंस को ठीक करना है तो आपको पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट्स चाहिए जो पाकिस्तान की बजट और एक्सपेंडिचर को ठीक कर सकें. आपको पाकिस्तान का FBR अगर ठीक करना है तो टैक्स एक्सपर्ट्स लाने हैं जो वो काम कर सकें. बिजली हो गया, पाकिस्तान का पेट्रोलियम, पाकिस्तान का गैस सेक्टर, ये सारे तंजीमें नौ मांगते हैं. ऑन द पेरिफेरी अगर काम करेंगे तो बात बनेगी नहीं. पाकिस्तान इज इन अ table on the ICU for the 24th time in 76 years of our history. You go to the IMF जब आप गिव अप कर देते हैं कंट्रोल ऑफ योर इकोनॉमी और आप इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास चले जाते हैं और ग्लोबल टेल विंड भी खत्म हो गई है बिकॉज जियो स्ट्रेटेजिक रेंट्स उस तरह से नहीं है. दिस इज द टाइम टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, not only in one area but with many smart surgical treatment doctors. I really hope कि हम ये कर पाएंगे. Short of that, पाकिस्तान की जो difficulties हैं उसको completely खत्म करना
in the next 3 to 5 years بہت مشکل دکھائی دے گا. ایک اور امپورٹنٹ کویسچن سر، پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پیچھے امریکہ ہے ہمیں خوف نہیں ہوتا تھا، کہا جاتا آئی ایم ایف کے پیچھے اسرائیل ہے ہمیں خوف نہیں ہوتا تھا، زائنسٹ لابی ہے، فری میسنز ہے، بہت کچھ کہا جاتا تھا. لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیچھے بھارت کا بھی ہاتھ ہے، تو لوگ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں، اسپیشلی جب یہ شرط سامنے آئی کہ جتنے بھی فنڈز ملیں گے آپ کو وہ آپ دفاع پر استعمال نہیں کریں گے، ڈیفینس اور ڈیفینس پروڈکشن پہ یوز نہیں کریں گے. اس کے بعد سر آئی تھنک ڈونٹ یو تھنک سچویشن تھوڑی سی الارمنگ ہو گئی ہے؟ دیکھیے پاکستان کو پہلے اپنا ٹیکنیکل سٹاف جو اگریمنٹ ہے وہ کرنے کے لیے اپنا کام کرنا ہے. جب اس کو میں اب بھی کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل سٹاف لیول پہ ہی ڈیل کریں اور ایز پروفیشنلز اپنی ٹیم بٹھائیں. کل وہاں سے 8-9 پی ایچ ڈیز آئیں گے، سب ایڈوانس ڈگریز کے ساتھ ہیں. آپ اپنی ٹیم بٹھائیں جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے. اور یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تو ہو ہی جائے گا بیکاز یہ تو ایک انٹرم ہے، پر آنے والا جو پروگرام ہے آپ نے اتنا اچھا لکھنا ہے کہ آپ کا جو بجٹ کے جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں، چاہے وہ ڈیفینس ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، چاہے وہ ہمارے پینشنز ہیں، چاہے وہ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور آپ یقین کیجئے you know your country better than the folks who will come from Washington. I promise you that because I have dealt both sides of the table, so I know that for a fact. جب میں کسی ملک میں اور جاتا ہوں اور باہر سے بات کرتا ہوں تو میں اس ملک کی سمجھ اتنی کبھی بھی نہیں رکھتا جو اس ملک کے پالیسی میکرز رکھتے ہیں. Unfortunately, Pakistan has given up that thought process. اپنا thought process واپس لیجئے. I think کہ ایسا بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ملک میں رہتے ہوئے ہی where ہم اتنا کنونسنگ پلان بنائیں کہ ہم آئی ایم ایف کو بھی کنونس کر سکیں. اور پھر اکنامک ڈپلومیسی آپ نے درست فرمایا ہے ایک بہت ہائی لیول پہ کرنی پڑتی ہے. امریکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے، آج بھی وہ 16-17% ہولڈ کرتا ہے آئی ایم ایف کا. وہ ایک سینس میں ویٹو پاور رکھتا ہے اور اگر ان کی تھوڑی سی ٹیل وینڈ ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم بڑھ سکیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کیا کوئی سینئر بینکر آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بینک کو چلانا سر اور ایک ملک کی اکانومی کو چلانا ٹو ڈفرنٹ میری نظر میں چیزیں ہیں سر. کیا ایک کامیاب بینکر آپ کی نظر میں کوالیفائڈ ٹو رن اے کنٹری آلسو سر؟ ایک تو بات یہ کہ ادراک اس وقت سب لوگوں کو ہی ہو گیا ہے جنہوں نے بھی ٹاپ پوزیشنز ہولڈ کی ہیں. جو باتیں میں نے بھی آپ سے کی ہیں یہ باتیں سب سمجھ تو گئے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی لوگ جو باہر سے بھی آ رہے ہو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اگر پاکستان میں کام کریں تو سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو. آئی ریئلی ہوپ کہ اٹ از ناٹ اونلی ون پرسن جو میٹر کریں گے. آبویسلی بہت سے لوگ ان کے ارد گرد اور باقی منسٹرز، باقی سپورٹ اسٹاف، باقی جو ایگزیکٹو ہے. اور پھر وہی جو میں نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان میں 3 جز ہیں. ڈیموکریسی آ گئی ہے، ایس آئی ایف سی کے تھرو آپ نے اپنا اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی کو اور پروونسز کو بھی اکٹھا کر دیا ہے. بٹ ابھی بھی ایک جز آپ نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اور اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تھنکنگ آؤٹ سورسڈ ہے. پاکستان کی تھنکنگ ہمیں واپس لانی ہے. وہ اچھی ٹیکنوکریسی واپس لا سکتی ہے کسی سٹیج پہ. ابھی تو شاید وقت کم ہوگا بٹ آنے والے مہینوں سالوں میں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستان اپنی تھنکنگ خود کرے گا، اپنے پروگرامز خود لکھے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ نمبرز ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر جب بھی میڈیا پہ آتے ہیں ہمیں یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ 5000 ارب کا ہو گیا ہے، پی آئی اے کا خسارہ 825 ارب کا ہو گیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم 100 روپے اگر ٹیکس جمع کرتے ہیں تو 400 روپے ہمارا چوری ہو جاتا ہے. ٹیکس لوپ ہول سسٹم کے اندر اتنے ہیں. ہم سر اپنی برائیاں ٹھیک کرنے کے لیے کچھ خاص کر نہیں رہے ہیں جب تک آئی ایم ایف ہم پہ زور نہیں ڈال رہا. اور پھر ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف سخت شرائط لگا رہا ہے، 1300 ارب کے نئے ٹیکسز لے کر آ رہا ہے، 8000 ارب کا کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا. تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نیت ابھی تک ہے پیروں پہ کھڑا ہونے کی، یا ہم ابھی تک چوری اور کام چوری پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے نا طلحہ، یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. یہ تو آپ 25 کروڑ عوام ہے، آپ نے ایک اسپلٹ مینڈیٹ دیا ہے، گورنمنٹ ان پلیس ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے پلان، آپ چاہتے ہیں اپنی سوچ، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل جن کا بڑی اچھی طرح احاطہ جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا میں بھی آ رہا ہے، اسپیچز میں بھی آ رہا ہے، آپ نے پی ایم نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، یہ سب صحیح باتیں ہیں. بٹ یہ سب سمٹمز ہیں ان ڈیپ ڈاؤن جسے کہیں گے ڈیزیز کے، جس کا ڈائگنوسٹک ابھی میرا خیال ہے کہ اس طرح سے سامنے نہیں آیا کہ اس کو پھر تنظیم نو کرنی کیسے ہے اور اس کے کیا جز ہوں گے، اس کے کیا ٹائم پیریڈ ہوں گے، اور وہ کون سی ٹیم ہے کہ وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ کرے گی. آپ کو فزیشنز کی ٹیم اب چاہیے نہیں، اب آپ کو سرجنز چاہیے جو آ کے سرجری شروع کر سکیں ان ایریاز کی. ورنہ جس طرح کی بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ بلیڈنگ پاکستان کے لیے آف کورس انٹینیبل ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کی پراسپیرٹی جو ہے از ہیلڈ ایٹ بے.
बट ये सब चीजें जब टर्न अराउंड होंगी, क्योंकि इतना ज्यादा हम डाउन साइड देख चुके हैं कि बहुत बेहतरी दिखाई देना शुरू हो जाएगी आपको। अगर आप ये थोड़ी सी सर्जरी शुरू करेंगे तो पाकिस्तान एकदम वर्चुअस साइकिल में चला जाएगा। ये भी मैं यकीन से कहता हूँ, विद इन 3 to 5 years अगर हमने कभी जिस स्टेज पे भी ये सर्जरी शुरू की तो पाकिस्तान का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो ही रुक जाए और हम एक तरह से स्टेबलाइज होके थोड़ी सी जिसे कहेंगे अपवर्ड ट्रेंड पे आ जाएं, तो पाकिस्तान वुड स्टार्ट लुकिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एनर्जी। सर दो ही प्रॉब्लम है, आखिर में मैं ऐसा खत्म कर रहा हूं, थैंक यू कह रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं फिर अपने नैरेटिव को रिपीट करूंगा। पाकिस्तान के सर इकोनॉमी के दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, चोरी, काम चोरी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मां यही तो समझा कि जेस ताईं जीअं प्राइम मिनिस्टर साहब चयो न कि 100 रुपयो असां टैक्स में जमा था कयूं त 300-400 ज़ाया थो थी वञे, जेस ताईं असां इन्हनि चोरनि खे न पकड़ंदासीं, हे लूपोल्स ख़त्म न कंदासीं, ब्यूरोक्रेसी खे सिधो न कंदासीं, टैक्स सिस्टम खे सिधो न कंदासीं, पंहिंजी मईशत कॾहिं पेरनि ते न बीहंदी। असांखे आदत थी वई आहे हराम जी, असांखे सोचणो आहे कि पंहिंजी आदतूं कीअं चेंज कंदासीं। मूंखे इजाज़त ॾियो, तव्हां सोचिजो ज़रूरु। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।